गुड इवनिंग दोस्तों। CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हम अध्ययन कर रहे हैं जो आपके बीएड पाठ्यक्रम में ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर है। इस पेपर का अध्ययन हमारा चल रहा है और इस पेपर के अंतर्गत आज की जो हमारी लाइव क्लास होने जा रही है, इस लाइव क्लास में हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किस तरह किया जाता है, तो आदि के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सब बने रहे हमारे YouTube चैनल पर CDRK सैनी बीएड क्लासेज पर। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पास ही बने बेल आइकन के बटन को भी दबा देवे, जिससे जब भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाते हैं या लाइव क्लास के माध्यम से लाइव चलाई जाती है तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यक्रम का अधिगम कर सके। तो आइए अध्ययन करते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के अंतर्गत पहला सिद्धांत है वर्तमान जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए, जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उस पाठ्यक्रम में वर्तमान जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, क्या उसके बारे में उस पाठ्यक्रम में विषय, सूचनाएं, तथ्य समायोजित करने चाहिए। तो पाठ्यक्रम का पहला सिद्धांत है वर्तमान जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। देखिए, वर्तमान जीवन से संबंधित यदि पाठ्यक्रम होगा तो वर्तमान समय में क्या घटित हो रहा है, क्या हो सकता है, इन सब घटनाओं का वर्णन छात्र अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत। देखिए, जब भी पाठ्यक्रम निर्माण समिति के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो बाल केंद्रीयता का ध्यान रखकर, बालकों का ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत भी यही कहता है कि बाल केंद्रीयता का ध्यान रखते हुए बाल केंद्रीयता के सिद्धांत पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम बालकों के अनुसार, बालकों की परिपक्वता, बालकों के स्तर, बालकों की कक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण होगा तो बालक अच्छा अधिगम कर सकते हैं, शिक्षण के प्रति रुचि ले सकते हैं। तो बाल केंद्रीयता का सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय उसका प्रयोग होना चाहिए। थर्ड, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है जीवन क्रियाओं का सिद्धांत। देखिए, जीवन से संबंधित जो भी क्रियाएं हम जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करते हैं, उन सब क्रियाओं का समायोजन पाठ्यक्रम में होना चाहिए। इसलिए जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है उस पाठ्यक्रम में जीवन क्रियाओं का सिद्धांत दिया हुआ है। यदि जीवन क्रियाओं के सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो क्या होगा, जो विद्यार्थी है उनको इस मानव जगत में, इस समाज में, इस समुदाय में होने वाली क्रियाओं का पता लगेगा और उन क्रियाओं का वो अनुसरण अपने जीवन को
यापन करने, अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है अग्रदर्शिता एवं मार्गदर्शन का सिद्धांत। देखिए, जो पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अग्रदर्शिता का गुण होना चाहिए और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला होना चाहिए। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका एवं मार्गदर्शन के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालक के फ्यूचर को निर्धारित करता है, बालक की शिक्षा को निर्धारित करता है, बालक के शिक्षण को निर्धारित करता है। इसलिए बालक को एक मार्गदर्शन का रूप उस पाठ्यक्रम में मिले और पाठ्यक्रम बालक को अग्रदर्शिता वाला, यानी आगे क्या होने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब का मार्गदर्शन बालक को पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत। देखिए, जब भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए उस पाठ्यक्रम में प्रेरणा का सिद्धांत ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। प्रेरणा का सिद्धांत बालकों को प्रेरणा प्रदान करता है, मोटिवेशन प्रदान करता है, अभिप्रेरणा प्रदान करता है। अभिप्रेरणा के द्वारा ही बालकों में अधिक अधिगम होता है और बालक अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक के द्वारा बालकों को जितना मोटिवेट किया जाएगा, जितनी प्रेरणाएं प्रदान की जाएगी, बालक के सपने, बालक के लक्ष्य उतने ही नजदीक होंगे और बालक उनको शीघ्र प्राप्त कर सकता है। तो पाठ्यक्रम का जो निर्माण है, उस पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रेरणा का सिद्धांत अति आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। देखिए, जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो विकास की सतत प्रक्रिया का ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए, बालकों के विकास से संबंधित, समाज के विकास से संबंधित, समुदाय के विकास से संबंधित और देश के विकास से संबंधित जो तथ्य हैं, जो घटनाएं हैं, जो विषय वस्तु है, उस पाठ्यक्रम में समायोजित की जाती है, समावेशन किया जाता है, जिससे जो विकास है वो लगातार सतत आगे बढ़ता रहे। बालक यदि एक बार आगे चले गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। देखिए, हम कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कक्षा 2 में, 3 में, इस तरह हम बीए कर लेते हैं और बीए के बाद अध्यापक बनने का प्रशिक्षण बीएड करते हैं। इस तरह हम सीढ़ी बाय सीढ़ी आगे बढ़ते हुए सतत विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम भी सतत विकास के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखिए, पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित भी निर्मित किया जाता है। आपने दिव्यांग बालकों को देखा है, मानसिक विमंदित बालकों को देखा है, प्रतिभाशाली बालकों को देखा है और मूर्ख बालकों को भी देखा है। इसलिए जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे बालक व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा अधिगम कर सके, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके। तो पाठ्यक्रम निर्माण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत।
देखिए जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम का जो संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से जो विद्यार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन विद्यार्थियों को हमारी संस्कृति का ज्ञान मिलता है, हमारी सभ्यता का पता लगता है कि हमारी पूरा काल में कैसी संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी। उन सब का दर्शन पाठ्यक्रम के अंदर बालकों को होता है, विद्यार्थियों को होता है। इसलिए पाठ्यक्रम जब भी निर्मित किया जाता है, संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत। देखिए पाठ्यक्रम निर्माण करते समय स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का आचरण को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए यदि पाठ्यक्रम का निर्माण स्वस्थ आचरण के आदर्शों के अनुरूप किया जाएगा कि बालकों में आदर्शों का विकास करना है, बालक आदर्शों का आचरण करे, तो ऐसे विषय पाठ्यक्रम में समायोजित किए जाने चाहिए। इसलिए ही जो स्वस्थ आचरण के आदर्शों की प्राप्ति का जो सिद्धांत है, ये पाठ्यक्रम निर्माण में अति महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद व्यापकता का सिद्धांत। देखिए पाठ्यक्रम जब भी निर्मित किया जाता है उस समय पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्यापकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय व्यापकता का ध्यान रखा जाता है तो बालक संकुचित संकीर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं, छात्र व्यापकता पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम ही व्यापकता के सिद्धांत पर निर्मित होता है, तो छात्र भी व्यापक ज्ञान प्राप्त करेंगे, व्यापक अधिगम करेंगे। और आप सभी को पता है शिक्षा भी एक व्यापक प्रक्रिया है और व्यापक रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण भी व्यापकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। व्यापकता के सिद्धांत को, व्यापकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए ये मेरे YouTube चैनल का कीवर्ड है CDRK सैनी। देखिए आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी यदि आप YouTube, गूगल, विडमेट या फेसबुक पर CDRK सैनी के नाम से ये कीवर्ड डालेंगे तो मेरा जो चैनल है CDRK सैनी बीएड क्लासेज, ये आपके सामने आपके ज्ञान के लिए हाजिर हो जाएगा। तो आप सब यदि मेरे YouTube चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो इस कीवर्ड द्वारा अच्छे से CDRK सैनी कीवर्ड द्वारा आप मेरे सभी YouTube चैनल्स को सर्च कर सकते हैं। देखिए CDRK ये मेरी पूरी फैमिली का नाम है। इसमें 4 सदस्य हैं जहां से मैंने जन्म लिया और जो मेरे जीवन के आदर्श हैं, मेरे माता पिता है, उनका भी नाम इस चैनल के अंदर है। तो मैंने मेरे पूरी फैमिली का नाम इस चैनल में समायोजित किया है और आपके ज्ञान के लिए बनाया है। तो आप CDRK सैनी कीवर्ड डालकर भी मेरे सभी YouTube चैनल्स को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सिद्धांत है रचनात्मक
एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास का सिद्धांत। देखिए, जब पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास को ध्यान में रखकर रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बालकों का जो पाठ्यक्रम है वो निर्धारित किया जाता है। देखिए, यदि बालकों में जितनी रचनात्मक शक्तियां होगी, सृजनात्मक शक्तियां होगी, बालकों का उतना ही विकास होगा और बालकों के साथ साथ हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का विकास होगा। देखिए, यदि बालक सृजनात्मक और रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा यदि कुछ नया निर्माण करते हैं, नया आविष्कार करते हैं, तो उन सब का प्रयोग हम सब करेंगे, आप सब करेंगे। इसलिए बालकों का जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है उस पाठ्यक्रम में रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के विकास को ध्यान में रखकर इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है सह संबंध का सिद्धांत। सह संबंध, आपस में सह संबंध, जैसे पति का पत्नी से होता है, जैसे भाई का बहन से होता है, जैसे दादा का दादी से होता है। इस तरह आपस में पाठ्यक्रम को भी सह संबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए, जब पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है तो उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के अंतर्गत सह संबंध के सिद्धांत को क्यों समायोजित किया जाता है। देखिए, बालकों के अध्ययन हेतु अनेक विषय होते हैं और उन विषयों का सह संबंध होना आवश्यक है और बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु बालकों को सभी प्रकार का ज्ञान अति आवश्यक है। इसलिए सह संबंध के सिद्धांत का ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए चरित्रता का सिद्धांत। बालकों में चरित्रता का गुण, चरित्रता का विकास अति आवश्यक है। देखिए, वर्तमान समय में जितनी भी हिंसाएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, कुकृत्य हो रहे हैं, ये सब चरित्रहीनता के दृश्य आज हमारे समाजों में दिखाई देते हैं। इन्हें कुकृत्यों, हिंसाओं, बलात्कार जैसे घटनाओं को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में चरित्रता के विकास से संबंधित विषयों का समावेश करना चाहिए, जिससे बालकों में चरित्रता का विकास हो सके। इसलिए जब भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है तो उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत चरित्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए नैतिकता का सिद्धांत। देखिए, वर्तमान समय में नैतिकता की भी अति आवश्यकता है। परिवार को आगे बढ़ाने में, जीवन को सफल करने में और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जब भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है उस पाठ्यक्रम में नैतिकता के सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है और उसी के आधार पर नैतिकता के विषय पाठ्यक्रम में समायोजित किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों में नैतिकता के गुण विकसित हो सके। इसके बाद देखिए शैक्षणिक विकास का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विकास का सिद्धांत पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान रखा जाता है कि बालकों का शैक्षिक शिक्षा का विकास किस तरह हो, कौन कौन सी विधियां, कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाए, इन सब का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है
और बालकों का शैक्षणिक विकास किया जाता है, तो पाठ्यक्रम निर्माण करते समय शैक्षणिक विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसके बाद देखिए उपयोगिता का सिद्धांत। जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उपयोगिता के सिद्धांत का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पाठ्यक्रम बालकों के लिए उपयोगी हो, भविष्य निर्माण के लिए हो और बालक शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अच्छा व्यवसाय कर सके। जो पाठ्यक्रम है वो बालकों के जीवन भर काम में आए, उपयोग में आए, ऐसा पाठ्यक्रम ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, जिससे बालकों का जीवन सुखमय हो और अच्छी सुविधाओं वाला हो। इसके बाद देखिए प्रजातांत्रिक संबंधों का सिद्धांत। देखिए जब भी पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम निर्माण के समय प्रजातांत्रिक संबंधों का सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए बालकों में, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों का आना बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे देश में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक शासन है। यहाँ पर जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन चुना जाता है। जो भी देश का शासक होता है, हेड ऑफ इंचार्ज होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हम सब भारत की जनता उनको चुनकर शासन चलाने के लिए, देश के विकास के लिए भेजती है और वो हमारे विकास के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए जब भी पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, उस समय प्रजातांत्रिक संबंधों का सिद्धांत ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए पाठ्यक्रम जब निर्मित किया जाता है, उस पाठ्यक्रम निर्मित करते समय लचीलेपन के सिद्धांत को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। देखिए लचीला पाठ्यक्रम, सरल पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। देखिए जब छात्र सरल और लचीले पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं, तो छात्र शिक्षण के प्रति अधिक रुचि लेते हैं। देखिए यदि छात्र पाठ्यक्रम को सरल रूप से अध्ययन करेंगे, सरल से कठिन की ओर जाएंगे, तो बालकों को अच्छा शीघ्र अधिगम होगा और उस अधिगम के द्वारा बालक शिक्षा के उद्देश्य जो बालकों द्वारा निर्मित किए जाते हैं उनको वो पूरा करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हमारी लाइव क्लास पूरी होती है। जो भी हमारी लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।